हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज हम मूवी देखने वाले हैं मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कपल को जो कि एक डॉक्टर कंसल्टेंट के पास बैठा हुआ होता है और वो उनसे कुछ सवाल पूछ रहा होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि इन दोनों के रिश्ते कुछ दिन से ठीक नहीं चल रहे। वो इनसे सवाल जवाब कुछ करता है कि जैसा कि पिछले हफ्ते आप कब मिले थे, आपने कब एक दूसरे से बात की थी, वो इस तरह का सवाल कर रहा होता है। फिर वो डॉक्टर पूछता है कि आप लोग पहली बार कब मिले थे। तो इन दोनों का जवाब भी गलत होता है। एक कहता है 5 साल, एक कहता है 6 साल। इसमें लड़की का नाम जेन होता है और लड़के का नाम जॉन होता है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो फिर यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में 5 साल पीछे, 5 या 6 साल पीछे जाती है। और वहाँ पे दिखाया जाता है एक होटल जहाँ पे जॉन बैठा हुआ होता है और वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ती है और वो जितने भी सिंगल लोग होते हैं उनको पकड़ रही होती है। तभी यहाँ पे जेन भी आ जाती है और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को अपना दोस्त बता देते हैं, यानी कहते हैं कि हम कपल हैं। और ये लोग एक रूम के अंदर चले जाते हैं। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं और यहाँ ये दोनों करीब आना शुरू हो जाते हैं। असल में ये दोनों एक कंपनी के लिए एजेंट होते हैं। ये दोनों अपनी अपनी एजेंसी के लिए काम करते हैं, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को जाहिर नहीं कर सकते। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से झूठ भी कह देते हैं। यहाँ पे जैन कहती है कि मैं कंप्यूटर डिवाइस का काम करती हूँ और जॉन कहता है कि मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। फिर यहाँ से हमें सीन दिखाया जाता है एक बॉक्सिंग क्लब का, जहाँ पे जॉन बॉक्सिंग कर रहा होता है और वहाँ उसका दोस्त होता है आदि नाम का, जो उससे पूछता है कि तुम उसे सिर्फ 6 ही हफ्ते से जानते हो, तुम उससे कैसे प्यार कर सकते हो, हम किसी को भी ऐसे बता नहीं सकते। तो यहाँ जॉन कहता है कि मुझे मुझे उससे प्यार हो गया और मैं शादी करने वाला हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जेन को भी, जो कि एक माउंटेन के ऊपर चढ़ रही होती है, एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रही होती है। उसके साथ भी एक दोस्त होती है। वो भी उससे इसी तरीके का सवाल करती है और वो कहती है कि तुम उसे कितने दिन से जानती हो और वो करता क्या है। तब जेन उसको बताती है कि वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है और मैं उससे बहुत जल्द शादी करने वाली हूँ। जैसे ही ये दोनों शादी का नाम लेते हैं, सीन दोबारा से शिफ्ट हो जाता है करंट के ऊपर, यानी कि आज का दिन दिखा रहा होता है और ये दोनों कहीं जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। और ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम जो डॉक्टर के पास गए थे, इतना कोई काम का डॉक्टर नहीं था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारा जाके, वो जगह ठीक नहीं थी। और ये दोनों अपने अपने ऑफिस जाने के लिए निकल रहे होते हैं और ऐसे ही इनकी ज़िंदगी चल रही होती है। ये दोनों सुबह 7 रेडी होते हैं, ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और शाम को आते हैं और एक दूसरे से बेरुखी वाली बात करते हैं। फिर एक दिन दिखाया जाता है कि जेन कहीं जाने के लिए रेडी हो रही होती है। तब जॉन उससे पूछता है कि कहाँ जा रही हो। तो जीन उससे कहती है कि किसी अनाड़ी ने कंप्यूटर का सर्वर ख़राब कर दिया है, बस मैं उसे ठीक करके आती हूँ। तब जॉन जेन से कहता है कि हमें अपने दोस्त के घर पार्टी के लिए जाना था। तो जेन उससे कहती है फिक्र नहीं करो, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेन जाती है एक होटल के अंदर और यहाँ हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जॉन भी जाता है एक होटल के अंदर। असल में ये दोनों अपने अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पे जॉन भी कुछ लोगों का काम तमाम कर देता है और जीन भी एक आदमी को मार देती है और ये दोनों बड़े ही आसानी से घर पहुंचते हैं और दोनों एक दूसरे से अपने आप को छुपा रहे होते हैं। और फिर ये दोनों रेडी होते हैं और अपने दोस्त के घर पार्टी के लिए चले जाते हैं और वहाँ ये दोनों सबको बहुत अच्छा अच्छा दिखाते हैं, जैसे ये दोनों बहुत खुश रहते हो। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जॉन जाता है अपने एजेंसी के ऑफिस, जहाँ उसे एक मिशन मिलता है। ये मिशन होता है एक टैंक नाम के आदमी को दूसरे एजेंसी से बचाकर अपने पास लाने का। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जैन भी जाती है अपने एजेंसी के ऑफिस, उसे भी यही मिशन मिलता है कि टैंग नाम के एक आदमी को दूसरे एजेंसी से बचाकर पकड़ कर लाना है। और फिर ये दोनों अपने अपने मिशन पे निकल जाते हैं और यहाँ पे जैन एक जाल बना कर रखती है टैंक को पकड़ने के लिए और वो उसका इंतज़ार कर रही होती है कि जैसे ही वो उस जाल में आएगा तो वो धमाका करके उसे पकड़ लेगी। वहीं हम देखते हैं कि जॉन भी वहाँ पहुँच चुका है और जैन ये देख के उसे स्कैन करती है, क्योंकि उसके पास स्कैन वाला दूरबीन भी होता है। उसमें वो सिविलियन नज़र आता है, उसके पास कोई हथियार वगैरह नहीं होता। और तभी हम देखते हैं कि जॉन भाई जो है हमारे, वो एक बड़ा सा रॉकेट लॉन्चर वाला गन निकालते हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहाँ जैन भी देख लेती है कि जॉन के पास एक गन है, लेकिन वो जॉन को पहचान नहीं पाते क्योंकि ये लोग बहुत दूर होते हैं, ये लोग दूरबीन से देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जैन अपना गन निकालती है और सीधा शूट कर देती है जॉन को, लेकिन जॉन बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ होता है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वापस उठता है और अपना वो रॉकेट लॉन्चर वाला गन उठाता है और सीधा फायर कर देता है जैन की तरफ, जहाँ पे जैन छुपी हुई होती है। जैन वहाँ से भागती है, यानी कि इन दोनों का मिशन फेल हो गया। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे का मिशन फेल कर दिया। और अब हमें सीन दिखाया जाता है दूसरा, जहाँ पे बैठ के जॉन खाना खा रहा होता है और उसका दोस्त एडी वहाँ पे होता है और वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है। वो कहता है यकीन नहीं होता कि तुम्हें एक लड़की ने हरा दिया है, क्योंकि
जॉन ने स्कैन करके देखा था कि वो एक लड़की थी। और वहीं दूसरी तरफ जेन भी जाती है अपने ऑफिस में, जहाँ पे उसका बॉस उससे बहुत नाराज़ होता है। वो कहता है कि हमारा मिशन फेल कैसे हो गया, एक आदमी ने हमारा मिशन फेल कर दिया। और जैन का बॉस जैन को कहता है कि तुम्हें पता है कि हम पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ते, उसे मारना पड़ेगा। वो जैन को 48 आवर का टाइम देता है, 48 घंटे का टाइम देता है कि तुम उस आदमी को मार दो। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉन को, जो कि एक लैपटॉप लाया होता है जला हुआ। वो उसी जगह से लाया होता है। वो अपनी टीम को देता है और कहता है पता लगाओ ये लैपटॉप किसका है। थोड़ी देर में वो उस लैपटॉप का पता निकाल कर जॉन को दे देती है। और जॉन उस पते पे जाता है। जब जॉन उस पते पे जाता है तो वो देखता है कि ये ऑफिस उसकी बीवी का नाम का ही है। यहाँ पे उसकी बीवी का नाम लिखा हुआ होता है। जॉन बहुत परेशान होता है और जॉन वहाँ से वापसी निकलने लगता है। और वहीं हम देखते हैं जैन को भी। जैन उस स्कैनर को चेक कर रही होती है जिससे उसने स्कैन किया होता है जॉन को, और उसे भी थोड़ा सा शक हो जाता है। फिर ये दोनों आते हैं घर पे डिनर के लिए और डिनर कर रहे होते हैं। शक तो इन दोनों को हो चुका था आपस में, और ये लोग बहुत अजीब किस्म का बिहेव कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे दोनों खाना खा रहे होते हैं और खाना खाते हुए बड़ी अजीब किस्म की बात कर रहे होते हैं। फिर जॉन एक वाइन की बोतल उठाता है और वाइन की बोतल उठाकर वाइन डालने के बहाने से वाइन की बोतल गिरा देता है। अब जैसी वाइन की बोतल गिराता है तो जैन उसे पकड़ लेती है। अब यहाँ पे जॉन को और जेन को दोनों को यकीन हो चुका है कि ये दोनों एक एजेंट हैं। और जैसी बोतल ज़मीन पे गिरता है तो ये दोनों भागते हैं कुछ साफ करने का लाने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि जॉन एक गन लेके निकलता है और वह आवाज़ लगा रहा होता है जेन को। और जेन वहाँ से गाड़ी स्टार्ट कर कर भाग रही होती है। अब जॉन भी उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। और वह जैसे ही भाग रहा होता है गलती से एक गोली भी चल जाती है जेन के ऊपर, जिससे कि जेन को पक्का यकीन हो जाता है कि जॉन उसे मारना चाहता है। और वो यहाँ से जैसे तैसे भाग जाती है। और ये दोनों पहुँचते हैं अपने अपने ऑफिस के दोस्त के पास। और जेन यहाँ पे पहुँचती है अपने दोस्त के पास और वो कहती है कि वो मेरा हस्बैंड था। और यहाँ पे जॉन भी पहुँचता है अपने दोस्त एडी के पास। वो एडी को बताता है कि मेरी बीवी ने मेरे ऊपर हमला किया। और यहाँ पे एडी जॉन को उल्टी सीधी बात बताता है, बोलता है शायद उसे पता होगा, वो 6 साल से तुम्हें मारने का इंतजार कर रही होती है। और यहाँ पे इन दोनों को पता चल जाता है कि ये एक दूसरे के दुश्मन एजेंसी के साथ काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे जैन की दोस्त भी कहती है कि बस अब तो काम आसान है, तुम सुबह से पहले उसे मार दो। और यहाँ पे जॉन भी इसी तैयारी में निकल जाता है अपने दोस्त से एक गन लेके जैन को मारने के लिए। और फिर वही हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे जैन अपनी टीम को लेकर आई होती है अपने घर की तलाशी लेने के लिए कि वहाँ पे जॉन का कुछ सामान मिल जाए। जो जो सामान मिलता है वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। और थोड़ी देर के बाद वहाँ जॉन भी आता है अपने साथ एक दोस्त को लेकर। वो घर की तलाशी लेने के लिए वो भी आया होता है कि उसे जैन का कोई सामान मिल जाए, क्योंकि पहले से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर शक नहीं करते थे। अब यहाँ पे जॉन देखता है कि यहाँ पे जैन पहले से आके घर का सारा सामान ले जा चुकी है। यहाँ पे नीचे गैराज में जॉन का कुछ हथियार भी रखा होता है, वो भी उसे ले जाती है, जिसे जो देखकर जॉन बहुत गुस्सा करता है। फिर हम देखते हैं कि जैन अपनी टीम के साथ काम कर रही होती है। वो अपने सभी टीम वालों को कहती है कि मुझे किसी भी हाल में जॉन चाहिए, मुझे उसको मारना है। और ये लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इनके ढूंढने से पहले जॉन इनको ढूंढ लेता है। और जैसे ही इनको ढूंढता है तो इन लड़कियों को पता चल जाता है कि अब हमें यहाँ से भागना चाहिए। और यहाँ दोनों एक दूसरे से बात भी करते हैं फ़ोन के ऊपर। यहाँ पे जेन कहती है जॉन को कि मैं यहाँ से भागने वाली नहीं हूँ। और जॉन यहाँ कहता है जेन को कि मुझे पता है कि तुम डरपोक नहीं हो। और वो बिल्डिंग के अंदर आने की कोशिश करता है। और यहाँ से ये लड़कियाँ भी भागने की तैयारी कर रही होती हैं। और ये जैसे यहाँ से भागने लगती हैं यहाँ जॉन भी आ जाता है। वो आके इनके ऊपर थोड़ा सा हमला करता है, लेकिन लड़कियां भाग चुकी होती हैं। और जेन भी यहाँ से भागने की तैयारी में होती है, लेकिन तब तक यहाँ जॉन भी पहुंच चुका होता है। वो चाहता तो जेन को मार सकता था, लेकिन वो नहीं मारता है। और जेन यहाँ से भाग जाती है और यहाँ से सारा सामान लेकर जॉन अपने साथ जाता है अपने दोस्त के घर। और वहाँ अपने दोस्त एडी को कह रहा होता है कि ये ढूंढो वो कहाँ मिलेगी। और यहाँ से उसको पता भी मिल जाता है जहाँ पे ये लोग होती है। कंस्ट्रक्शन साइट होती है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जॉन भी पहुंच चुका है और बिल्डिंग के ऊपर जेन भी अपने टीम के साथ कह रही होती है कि तुम जॉन को ढूंढो। तभी इनमें से एक लड़की कहती है कि वो यहीं पे है, क्योंकि उसे उसका सिग्नल मिल जाता है। और यहाँ पे जॉन जाता है एक लिफ्ट के अंदर और फ़ोन करता है। और यहाँ पे जैन और जॉन की बात होती है। जैन यहाँ जॉन को कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, यहाँ से बच के निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और जॉन कहता है कि इतना आसान नहीं है मुझे मारना, तुम मुझे जानती हो। जॉन यहाँ से भागने के लिए तैयार नहीं होता, वो एक लिफ्ट में होता है। इसी बीच जैन अपने एक साथी को कहती है कि लिफ्ट को उड़ा दो, और वो उस लिफ्ट को भी उड़ा देती है। और तभी जैन यहाँ नीचे जाती है और उसी लिफ्ट के पास खड़ी होती है। वो सोचती है कि जॉन मर गया है, वो थोड़ी सी उदास भी होती है और वो यहाँ से चली जाती है। और तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वो कहीं बैठकर वाइन पी रहे थे और उसकी आंखों से आंसू गिर रहा होता है।
और तभी वहाँ पे जॉन भी आ जाता है। ये दोनों एक टेबल में बैठते हैं और बातचीत करते हैं। इन दोनों के पास हथियार होता है और ये धीरे धीरे एक दूसरे का हथियार निकाल रहे होते हैं डांस करते करते। तभी जॉन कहता है जेन को कि तुम 5 साल से मेरा इस्तेमाल कर रही थी। तभी इन दोनों की थोड़ी बहुत बहस होती है और यहाँ से जेन जाती है आगे की तरफ, कहती है मैं अभी आती हूँ। और वो वहाँ पे एक बम लगाती है जिससे कि सारे लोग भागने लगते हैं और उनके साथ साथ जेन भी बाहर निकल के भाग जाती है और जॉन भी उसके पीछे पीछे बाहर जाता है। तभी एक आदमी कहता है कि तुम्हारी जैकेट के अंदर से टिक टिक की आवाज़ आ रही होती है। तभी वो देखता है कि इसमें बम होता है, वो निकाल कर उसे फेंक देता है और फिर जॉन गाड़ी लेके जेन का पीछा करने लगता है। वो उसे फ़ोन करता है और जेन उसे कहती है कि मैं जा रही हूँ घर, मैं जितनी भी तुम्हारी चीज़ें हैं सबको जला दूंगी। और जेन पहुँचती है घर में। यहाँ पीछे पीछे जॉन भी उसके पहुँच जाता है और जैसे ही ये दोनों घर में पहुँचते हैं यहाँ इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर खूब गोली चलाते हैं, लेकिन आखिरी में ये दोनों जब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तब जॉन कहता है जेन को कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता और ये दोनों एक हो जाते हैं। और फिर ये दोनों घर में बैठे ही होते हैं तभी इनके एजेंसी के लोग आ जाते हैं। इन दोनों की एजेंसी के लोग आ जाते हैं, इनके ऊपर हमला कर देते हैं क्योंकि वो अब इन्हें मारना चाहते हैं। और ये दोनों यहाँ से जैसे तैसे बच के निकलते हैं, लेकिन वो रोड पे भी इनका पीछा नहीं छोड़ते। वो गाड़ी लेके इनका पीछा कर रहे होते हैं और ये दोनों मिलके उन गाड़ी वालों का भी सफाया कर देते हैं। फिर एक रेस्टोरेंट दिखाता है जिसमें जॉन का दोस्त आदि बैठा हुआ होता है। जॉन उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या चक्कर है। वहाँ आदि जॉन का दोस्त कहता है कि असल में तुमने एक दूसरी एजेंसी की लड़की से शादी की, जिसकी वजह से अब तुम दोनों का मरना तय है। वहीं पे आदि बताता है कि जो तुम्हारी एजेंसी को चाहिए तुम उसे अपने कब्जे में कर लो। वो डैंक के बारे में कह रहा होता है जो मूवी की शुरू में हमें दिखाया जाता है, जिसे पकड़ने के लिए ये दोनों जाते हैं। वो कहता है कि तुम उसे अपने कब्जे में ले लो ताकि तुम्हारी एजेंसी तुमसे बात कर सके। और फिर ये दोनों प्लान बनाते हैं उसको पकड़ने का। वो एक जेल के अंदर होता है। यहाँ पे जैन अपनी एक दोस्त को कहती है कि मुझे उसका पता लगा कर दो और वो उसका पता लगा कर जैन को दे देती है और ये दोनों जाते हैं उसको वहाँ से पकड़ के लाने के लिए। और ये लोग जाके जेल से उसको निकाल कर अपने साथ ले आते हैं और लाकर उसे टॉर्चर करना शुरू करते हैं और पूछते हैं कि बताओ आखिर हमारी एजेंसी तुम्हें क्यों मारना चाहती है, क्या वजह है। तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर होने के बाद वो कहता है कि मेरे जेब में कुछ है। और जैसे ये लोग जेब से निकालते हैं तो इस जेब में एक फ़ोटो होता है। वो फ़ोटो इन दोनों का होता है, जॉन और जैन का, इन दोनों का फ़ोटो होता है। यहाँ पे डैन इन दोनों को बताता है कि असल में टारगेट मैं नहीं, टारगेट तुम दोनों हो। तुम दोनों की एजेंसी को बहुत पहले ही पता चल चुका था कि तुम दोनों ने शादी कर ली है, इसीलिए तुम्हारी एजेंसी चाहती थी कि तुम दोनों आपस में एक दूसरे को मार दो। और ये लोग डैन से पूछताछ कर रहे होते हैं तभी डैन बताता है कि मेरे बेल्ट में एक ट्रैकर लगा हुआ है। और जैसे ही ये लोग ट्रैकर देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि एजेंसी अब इनके पीछे है। और थोड़ी देर में एजेंसी के सारे लोग, इन दोनों की एजेंसी के सारे लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। तभी यहाँ से जैन कहती है कि हमें बच के निकल जाना चाहिए, लेकिन जॉन कहता है कि नहीं, मैं अब भागूंगा नहीं, मैं इनके साथ मुकाबला करूंगा। और ना चाहते हुए भी जैन को इसके साथ रुकना पड़ता है। फिर यहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है। एजेंसी के बहुत सारे लोग आते हैं, इनके ऊपर हर जगह से गोलियां चला रहे होते हैं और ये लोग भी उनका मुकाबला कर रहे होते हैं। बहुत देर तक मुकाबला करने के बाद ये लोग एजेंसी के सारे लोगों का सफाया कर चुके होते हैं। और फिर से सीन दिखाया जाता है, ये दोनों बैठे होते हैं उसी कंसर्ट के पास जिसमें मूवी की शुरुआत में ये लोग बैठे हुए थे। और वो यहाँ से कुछ सवाल जवाब करता है क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं। इन दोनों को एक दूसरे की सबकी सच्चाई पता चल चुकी है, इसीलिए ये दोनों बहुत खुश होते हैं। और वो कंसल्टेंट भी जो सवाल इनसे करता है वो इनका सही सही जवाब देते हैं। तो दोस्तों यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी एक्सप्लेनेशन? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।